हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 अपकमिंग कोरियन ड्रामा इन हिंदी डब। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये सब ड्रामा कब आएगी, मतलब किस किस डेट पे आएगी। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना, और हो सके तो यार कुछ लोगों को शेयर कर देना, और लाइक कमेंट भी कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा से रिलेटेड अपडेट जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा दोनों का, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट की शुरुआत करते हैं सॉलमोन्स परजुरी ड्रामा से। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा पेंटहाउस की तरह एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है जो हाई स्कूल एम्बिशंस, मिस्ट्री और थ्रिलर जॉनरा पे बेस्ड एक अमेजिंग ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, जिन्हें क्रिसमस के दिन अपने क्लासमेट सुबु की डेड बॉडी बर्फ में दबी मिलती है, और इसलिए वो लोग स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं। पर स्कूल के एडमिनिस्टर और कुछ एलिट मेंबर्स स्कूल की रेपुटेशन की वजह से इस मर्डर को सुसाइड का नाम देकर केस को रफा दफा कर देते हैं। पर शिबू के मेमोरियल के दिन एक स्टूडेंट स्यून को एक स्ट्रेंज नोट मिलता है जो इंडिकेट करता है कि शिबू की डेथ सुसाइड नहीं मर्डर है। और इसके बाद स्यून और उसके फ्रेंड्स फैसला करते हैं कि वो खुद ही इस मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तब आगे इस ड्रामा में क्या होता है और वो कौन है जो शिबू की डेथ के बारे में जानता है, और शिबू का एक्चुअल मर्डरर कौन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसमें आपको 65 मिनट के टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा आपको 18 अगस्त से हिंदी डब्ड में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है देजा वू ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक केयरलेस हस्बैंड डाली की, जिसके केयरलेसनेस और इररिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से उसकी वाइफ युनची उससे बहुत परेशान है। पर डाली को उनके बीच के रिश्ते का वैल्यू तब समझ आता है जब वो एक दिन मिस्टीरियसली एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ उसके ब्रदर इन लॉ की गर्लफ्रेंड होती है, जिस ब्रदर इन लॉ को वो जानता भी नहीं है। और उसकी वाइफ को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। और अब डाली को अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए इस डायमेंशन की युंची का दिल जीतना होगा। और प्रॉब्लम यह है कि इस डायमेंशन में उसका ब्रदर इन लॉ युंची से शादी करने वाला है। तो अब डाली इस डायमेंशन में कैसे खुद को सेटल करता है, और क्या वो इस डायमेंशन में युंची को अपना बना पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको 60 मिनट के टोटल 24 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा आपको 24 अगस्त से MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है चीयर अप ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही स्पेशल रोमांटिक हाई स्कूल ड्रामा है जिसमें आपको फ्रेंडशिप मिलेगा, मिस्ट्री मिलेगा और एक इमोशनल कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल मिलेगा। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली सेंटर्ड है एलिट सेवियंट हाई स्कूल के 5 स्टूडेंट के अराउंड जो एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर, कॉम्पिटिशन और टॉर्चर को फेस कर रहे हैं। और इन्हीं स्टूडेंट में से पहली है युंगडू, जो क्लास की लोवेस्ट रैंकर स्टूडेंट है और वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड वाली लड़की है। और दूसरा है क्लास का रिच और एरोगेंट टॉपर किम्यूल, जो अपने पास्ट के इंसिडेंट की वजह से किसी पे भी इजिली ट्रस्ट नहीं कर पाता है। और जब युंडू उसे ट्रोमा से रिकवर करने में उसकी मदद करती है तो वो युंडू के लिए फील करने लगता है। और तीसरा है हाजुंग, जो किम्यूल का बेस्ट फ्रेंड भी है और क्लास के टॉप 5 रैंकर में से भी एक है। पर फिर भी उसके अब्यूजिव फादर उसे हमेशा और इम्प्रूव करने के लिए प्रेशराइज्ड और टॉर्चर करते हैं। और उनके इसी बिहेवियर की वजह से हाजुंग एंगर इशू और डिप्रेशन से सफर कर रहा है, पर वो भी युंडू के लिए फील करने लगता है। जब युंडू हाजुंग के इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में उसकी मदद करती है, और यहीं से शुरू होती है इन तीनों के बीच एक इमोशनल लव ट्रायंगल। तब आगे ड्रामा में क्या होगा ये जानने के लिए आपको इस ड्रामा को देखना होगा। और ये ड्रामा मिड अगस्त में जिंग टीवी पर टेलीकास्ट होगा। बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें आज से डिलीवरी लेनी शुरू करनी है। तुम्हें सारे पैसे, तुम्हें 10 डिलीवरीज करनी होंगी। हर डिलीवरी की फीस होगी 10 मिलियन वॉन। हमारी अगली अपडेट है सियोल वाइब मूवी के बारे में। ये मूवी एक्शन क्राइम थ्रिलर जॉनरा पे बेस्ड होने वाली है, जिसके ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज की तरह ही एक इनक्रेडिबल मूवी होने वाली है, जिसमें सियोल के कुछ सबसे बेस्ट बेबी ड्राइवर्स के बीच में कार चेस क्लैश होने वाला है। इस मूवी की स्टोरी सेट है सियोल के ईयर 1998 में, जब एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सियोल के VIP स्लश फंड को इनलीगली स्मगल कर रही थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन इन फंड्स को स्मगल करने के लिए सियोल के सबसे बेस्ट बेबी ड्राइवर्स का इस्तेमाल करती है, जिन बेबी ड्राइवर्स को चेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसलिए कुछ स्पेशलाइज्ड ड्राइवर्स की एक सुप्रीम टीम क्रिएट की जाती है इन बेबी ड्राइवर्स को चेस डाउन करने के लिए। तो अब क्रिमिनल और पुलिस के इस कार चेस क्लैश में कौन जीतता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जो लगभग 2 घंटे 20 मिनट की होने वाली है। और इस मूवी को आप 26 अगस्त से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो।
हमारी नेक्स्ट अपडेट है हिलर ड्रामा के बारे में। हिलर उन सॉलिड ड्रामा में से एक है जो एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको हर जेनर का टेस्ट मिलेगा। लाइक स्वीट रोमांस, कूल एक्शन, क्यूट कॉमिक मूवमेंट है और ट्रेजेडिक मिस्ट्री से भरा स्टोरी है, जिसकी वजह से ये ड्रामा स्टार्टिंग से एंड तक इंटरेस्टिंग बनी रहती है। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.5 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बॉन्गसू की, जिसका निकनेम हिलर है और वो एक आउटस्टैंडिंग स्पाई है जो लोगों से पैसा लेकर उनके लिए काम करता है। और उसके अमेजिंग स्किल की वजह से उससे एक पॉपुलर टीवी एंकर मुनहो एक लड़की योंगसिंग को ढूंढने और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए टास्क देता है। और इस टास्क को पूरा करते समय इत्तेफाक से कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि उसे योंगसिंग से प्यार हो जाता है, जिसके बाद हिलर को ये पता चलता है कि योंगसिंग 10 साल पहले हुए एक ट्रेजेडिक इंसिडेंट की इकलौती विक्टिम है। और ये वही इंसिडेंट है जिसमें बॉन्गसू के फादर और मुनहो के भाई के 5 फ्रेंड्स के ग्रुप में से 2 की मौत हो गई थी। और उस इंसिडेंट से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अफेयर जुड़ा हुआ है और इसलिए ये तीनों एक हॉनेस्ट रिपोर्टर बनकर उस ट्रेजेडिक इंसिडेंट और अभी के कुछ मर्डर और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ड्रामा में टोटल आपको 20 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको बहुत ही जल्दी उर्दू फ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है कि सिक्स्थ सेंस ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा इंसेन लगेगा, पर इंसेन के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक भी लगेगा, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूसुल की, जो जियो एड कंपनी के प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करती है और उसे अपने काम से बहुत प्यार भी है, पर वो अपने रूट बॉस मिनहो से बहुत हेट करती है। और उसके पास एक सुपर पावर है, वो जब भी किसी को किस करती है तो वो उस पार्टिकुलर इंसान का फ्यूचर देख सकती है। और इस पावर की वजह से जब एक दिन वो एक्सीडेंटली अपने बॉस मिनहो को किस करती है तो उसे विजन आता है कि वो अपने बॉस के साथ एक ही बेड पर बिना कपड़ों के है, जिसकी वजह से यूसुल बहुत ही कंफ्यूज और परेशान हो जाती है। तो अब इस विजन के पीछे की एक्चुअल स्टोरी क्या है और इसके बाद इस ड्रामा में क्या होता है, ये जानने के लिए आप देखिए इस फैसिनेटिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसमें आपको लव ट्रायंगल के साथ साथ रोमांटिक सरप्राइजेज भी मिलेंगे, क्योंकि मिनहो का भी एक सीक्रेट है। इस ड्रामा में 70 मिनट के टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा बहुत ही जल्दी हिंदी डब्ड में Disney+ हॉटस्टार पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है एक बहुत ही एंटरटेनिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा के बारे में, जिसका नाम है योंगपाल। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को प्लॉट फॉलो करता है एक ब्रिलियंट सर्जन किम ताe-yoon को, जिसे अपने बहन के इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और इसलिए वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो उन लोगों का पर्सनल सीक्रेट डॉक्टर बन जाता है जो लोग इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और वो सभी पेशेंट्स अपने प्राइवेसी के लिए हॉस्पिटल के 12th फ्लोर में एडमिट होते हैं। और फिर एक दिन ताe-yoon को 12th फ्लोर पर ही एडमिट बहुत टाइम से कोमा में रहने वाली पेशेंट योजिन का एक सीक्रेट पता चल जाता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है और उससे उसके रिलेटिव्स ने ही जानबूझकर कोमा में रखा है। इसीलिए ताe-yoon पैसे के लिए योजिन को कोमा से बाहर निकाल देता है और वो इस बात से अनजान रहता है कि वो ऐसा करके बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा रहा है, जिससे उसके जान को खतरा भी हो सकता है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होगा और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें आपको 65 मिनट के टोटल 18 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा आपको 31 अगस्त से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है स्केच ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है जो डार्क फैंटेसी और मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर पे बेस्ड एक अमेजिंग ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है सियोन की, जो नेशनल पुलिस के एक सीक्रेट एजेंसी में काम करने वाली एक एजेंट है, जिसके पास एक स्पेशल पावर है कि वो आज से 3 दिन आगे की क्राइम सीन का स्केच बना सकती है। और वो अपने इस पावर का यूज अपने टीममेट्स के साथ केस सॉल्व करने में लगाती है। और ऐसे ही केस के दौरान डिटेक्टिव डोंगसू सियोन की स्केचबुक डिस्कवर करता है, तो जिसमें उसकी फियोंसे के डेथ का प्रेडिक्शन स्केच बना हुआ रहता है। और जब प्रेडिक्शन सही हो जाता है तो डिटेक्टिव डोंगसू सियोन की मदद से इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। तो पता चलता है कि रिसेंटली जितने भी मर्डर हो रहे हैं उनके पीछे एक वायलेंट सीरियल किलर है जो औरतों को मारना एंजॉय करता है। तो अब आगे थ्रिलिंग ड्रामा में क्या होता है और डोंगसू और सियोन कैसे सीरियल किलर को पकड़ते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसमें आपको 65 मिनट के 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा आपको 25 अगस्त से हिंदी डब्ड में Disney+ हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। हमारी अगली अपडेट है साइन कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री थ्रिलर मेडिकल ड्रामा है जिसका प्लॉट पार्टनर फॉर जस्टिस ड्रामा से सिमिलर है। और जिन लोगों ने भी पार्टनर फॉर जस्टिस ड्रामा देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि ये ड्रामा कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग थी। और बिल्कुल उसी तरह ये ड्रामा भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक शॉर्ट टेम्पर्ड फॉरेंसिक डॉक्टर जीहुन और एक वार्म हार्टेड और एनर्जेटिक इन्वेस्टिगेटर दाक्युम की, जो एक साथ आकर बहुत से मिस्टीरियस और थ्रिलिंग केसेस को सॉल्व करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से डिफरेंट है और इन दोनों का केस इन्वेस्टिगेट करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और यही चीज इस ड्रामा को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि इस ड्रामा में हर केस 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। इस ड्रामा में आपको 60 मिनट के टोटल 20 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको 17 अगस्त से MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा।
हमारी अगली अपडेट है नार्को सेंस्ड ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कोरियन क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है। इस ड्रामा में एक लाइफ थ्रेटनिंग स्टोरी दिखाई गई है सेल्फ मेड बिजनेस टाइकून कैंग इन गुक की, जो गवर्नमेंट के फोर्स करने पे उनके साथ एक बहुत ही डेंजरस सीक्रेट मिशन में जुड़ जाता है और वो मिशन है कोरिया के सबसे बड़े खतरनाक ड्रग लॉर्ड यू हैवांग को पकड़ना। इस सीरीज में आपको 60 मिनट के टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये सीरीज 9 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा और इसके हिंदी डब को लेकर 50-50% चांसेस हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और लाइक कमेंट करके जाना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन प्लस चाइनीज मूवी देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।